पैरों में सामर्थ्य नहीं है, अब मैं तो नहीं जा सकता हूँ गंगा स्नान के लिए, मैं प्रयागराज नहीं जा सकता, मैं गंगा सागर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आंखें बंद कर दी और एक घड़ी जो है प्रयागराज के दर्शन कर लिए। फलाने मैंने ऐसे डुबकी लगाई थी, मैं वहाँ पे था, मैंने ये पुण्य किया, वो पुण्य किया, तो वही फल प्राप्त होगा जो उस दिन किया था। जब आप गए, जितनी बार गए, जितनी बार वहाँ दान पुण्य स्नान किया, वही फल आपको नेत्र बंद करने पर उस वृद्धावस्था में घर में ही प्राप्त होगा। प्रभु प्राणनाथम विश्वनाथम करचरण कृतं वा काय जन्म कर्मजं वा स्मरण नयनजं वा मानसंधापरागं नीतमहितं वा सर्वमेतत्समत्वं जयति जय करुणामये श्री महावीर शंभो। गुरु शंकर भगवान की जय, गुरु गौरा मैया की जय, गुरु गणपति गणेश की जय, गुरु भगवान कार्तिकेय जी की जय, गुरु वीरभद्र जी की जय, गुरु रामेश्वर की जय, गुरु शंकर भगवान पंचकेदारों की जय। तो कल हमने कथा सुनी है कि लिंगों का पूजन, लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई और हम लिंग की स्थापना और लिंग का पूजन किस प्रकार कर सकते हैं, और साथ में प्रतिमा का पूजन किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिमा के पूजन और लिंग के पूजन से किस प्रकार का हमें फल प्राप्त होता है, और भगवान शंकर को हम कहाँ कहाँ स्थापित कर सकते हैं, ये सारी कथा हमने सुनी है। अब जो है ऋषि बोल रहे हैं कि हे विप्रत सूर्य, हे विद्वानों में श्रेष्ठ सूर्य, अब आप हमें यह बताइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जिसने स्वर्ग और नरक आदि लोग, जिससे स्वर्ग और नरक आदि में लोगों को जाना पड़ता है। धर्म और कर्म क्या है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा कार्य है जीवन में जिसको हम करें, जिसके करने से हम सदा धर्म और कर्म के रास्ते पे चलते रहे। ऐसा कौन सा सदाचार है? सदाचार का मतलब जिसको हम सदा अपने व्यवहार में आचरण जिसका करें वह सदाचार होता है। अब हम कैसी आदतें डालेंगे, अच्छी आदतें डालेंगे तो हमेशा हमारे जो है आचरण में अच्छी ही बातें निकलेंगी। तो ऋषि कह रहे हैं इस प्रकार से कि किस प्रकार सदाचार हो और जिससे इस प्रकार से हम विजय पा सके, धर्म और कर्म के कार्य कर सके। सूर्य बोल रहे हैं, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय का पूर्णतया विचार करें। सबसे पहले वाले सूर्योदय से पहले, तभी तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जो है विधाता जागा हुआ होता है। विधाता जाग रहे होते हैं, हमारे मुंह में या हमारे मन में, हमारे हृदय में जिस प्रकार की वाणी आती है या जिस प्रकार का विचार आता है वही जो है उस दिन जो है फलित हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो हम कहते हैं ना कि सुबह सुबह का सपना का सच होता है, तो वही होता है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में जिस प्रकार का विचार आएगा वही घटना, वही जो है हमारे साथ दिन भर की घटना में घटित होता है। इस प्रकार से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद जो है स्नान नित्य क्रिया करने के बाद भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि
कि हम पुनः जो है हमें सूर्योदय के दर्शन होंगे। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण महारुद्र हैं वो भी, उनको रुद्रों में भी गिना जाता है और जो है नारायण की संज्ञा भी दी जाती है। भगवान सूर्य नारायण जो है 3 रूपों में प्रकट होते हैं पूरे दिन भर में। सबको पता है ना कौन कौन से रूप होते हैं, हमें जो प्रत्यक्ष दिखते हैं किस किस रंग में दिखते हैं भगवान सूर्य नारायण? नहीं, सब देखते हैं, हम सब देखते हैं रोज। जब सूर्य उदय होता है तो भगवान सूर्य नारायण का रंग कैसा होता है? भगवान सूर्य नारायण का जो है रंग सूर्योदय के समय लाल हो जाता है। और दोपहर को कैसा हो जाता है? हाँ, दोपहर को स्वर्णिम हो जाता है। और शाम के वक्त कैसा हो जाता है? हाँ, तो वो ताम्र वर्ण हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर जो है 3 वर्णों में है और जो है भगवान सूर्य नारायण 3 रूपों में प्रकट होता है हर दिन, पर हम दर्शन ही नहीं कर पाते, हमारे पास समय ही नहीं है। प्रातः काल, मध्याह्न और सूर्य अस्त। अब आज के दौर में तो फैशन बन गया सनराइज और सनसेट का। लोग गोवा जाते हैं या शिमला में ऊंची पहाड़ियों में जाते हैं या उत्तराखंड में ऊंची पहाड़ियों में जाते हैं या समुद्र के किनारे जाते हैं, कहते हैं हम सूर्य अस्त होता देखना चाहते हैं। सिर्फ देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं हम उसका, परंतु उसका बहुत बड़ा अर्थ है। सूर्य उदय की किरणें जो योग करता है ना, सूर्य के योग, सूर्य से आंखें मिलाता है सुबह, तो उसकी नजरें कभी खराब नहीं होती हैं। उसकी दृष्टि हमेशा जो है बनी रहती है, हमेशा जो सूर्य का प्राणायाम करता है सुबह। और जो है दोपहर को 3 काल की संध्या है तो भगवान सूर्य नारायण को 3 ही समय अर्घ्य दिया जाता है। अब सब कहेंगे कि 3 समय कैसे अर्घ्य देना, हम तो खाना खा लेते हैं सुबह उठ के। मनुष्य का सबसे प्रथम काम होता है उठना और सबसे 100 की स्पीड में पूजा पाठ के काम के पहले पेट का जुगाड़ कर देना है। तो वैसे सर सुबह जो है 2 पराठे खाएंगे, उसके बाद पूजा में बैठेंगे तो हो जाएगी पूजा। भगवान तो नींद आने लग जाएगी, उबासियाँ आने लग जाएंगी, गैस हो जाएगी। एहे, अब घूमना था थोड़ी देर, मैंने पराठे खा रखे हैं, आज अजवाइन डालना भूल गई इसलिए गैस हो गई, अब तो नहीं बैठा जाता पूजा में, इस प्रकार का हो जाएगा। इसलिए हम तो सबसे पहले मनुष्य हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति जो है दिन भर में बदलती रहती है। तो इसलिए कह रहे हैं सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इष्ट देव का ध्यान करें, जिसका आप रोज भजन करते हैं, जिसको धूपबत्ती ज्योतबत्ती करते हैं उसका भजन करें, उससे उसका धन्यवाद करें कि आज आपने फिर मुझे अपने भजन का मौका दे दिया। और जो सोए में जो है चले जाते तो कहाँ से जो है भजन होता है, नहीं हो पाता ना। फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय का पूर्णतया विचार करें। उसके बाद करें और विचार अपने अर्थ का, अर्थात कार्य का, कि मैंने काम पे जाना, पैक तैयार करना, टिफिन तैयार करना, बैंक में जाना, पैसे निकालने जाना, पैसे लेने जाना, पैसे देने जाना, दुकान पे जाना, कुछ बेचने जाना, खरीदने जाना, ये सब कार्य करके बाद में करो आप। सूर्योदय के पूजन के बाद ये सारे विचार करो कि मैंने कहा कितना पैसा धर्म में खर्च करना है, कितना पैसा घर में खर्च करना है। देखो सारा ऐसा तो है नहीं मेरे पास 10 रुपये पड़ा है, अब मैं 10 ही रुपये दान दे करके आ जाऊं तो हो गए, ऐसा नहीं है। हमेशा एक हिस्सा जो है अपनी कमाई का भगवान के नाम पे अर्पित होना चाहिए, जो सद्कार्य में लगे। इस प्रकार से कह रहे हैं कि तब विचार करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी कार्य करना, हमने किसी कार्य के लिए जाना है, कहते हैं ना, अरे हमारे पास भी आते हैं, कहीं पूछते हैं, हम भगवान के पास भी आते हैं कि प्रभु आज तो मेरा इंटरव्यू है, आज मेरे बच्चे का इंटरव्यू है, आज हम फलाने काम के लिए जा रहे हैं, हमारा कार्य सफल हो जाए। इसलिए सूत जी कह रहे हैं
कि प्रातः काल संध्या वंदन के बाद जो है आप पूर्व की तरफ मुख कर लें, जहाँ से भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं, वहां मुख करके बैठें और उस बात पे विचार करें। उससे जो है उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जिस कार्य के लिए आप ध्यान कर रहे हैं उसमें अवश्य सफलता मिलती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौच कर्म से निवृत्त होकर दातून करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान आदि करे। कंठ तक या कमर तक के जल में खड़े होकर के स्नान करना उत्तम है। पहले जो है ना सभी लोग जो नदी किनारे क्यों बसते थे लोग? एक तो वहाँ पानी की समस्या नहीं होती है कभी। एक जो है पुराने समय में जो है नदी नाले हमेशा साफ रहते थे, कभी गंदा नहीं करते थे लोग। आज भी जो है जो पुरातनवासी होगा गंगा यमुना सरस्वती रेवा है, किसी भी नदी के किनारे का वो कभी गंगा को किसी भी नदी को अपवित्र नहीं करेगा। आज अपवित्रता कैसे हो रही है नदियों में, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं। आप गंगा को देख लो, भगवती गंगा जो है कितनी मैली हो, हरिद्वार से नीचे देखो तो आप जो है इतनी मैली हो गई है, इतनी मैली हो गई। सारा जो है बड़े बड़े शहरों का कचरा सब जो है गंदा पानी सब मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है। तो आज तो जो है नहीं तो उसका उत्तम विधान है कि आप कमर तक जल में खड़े होकर के स्नान करें। उसके बाद वहीं खड़े रह करके अर्घ्य दिया जाता है। ये तांबे का लोटा का रिवाज तो अब चला। अरे भगवान सूर्य नारायण को तो अंजलि से वहीं जल दिया जाता है। जल में स्नान करने के बाद वहीं पे अंजलि से जल दिया जाता है, वही अर्घ्य होता है। गंगा वही है विधान। अब हाँ, अब विधान तो वही है। हाँ, आने वाला है कपाल मोचन का मेला, कातक में फिर आने वाला है कपाल मोचन का मेला। परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करें। और जो है मंत्र करते समय हमेशा माता गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। चाहे जल तुम्हारे घर के नल का ही क्यों नहीं है, किसी भी नल से का ही क्यों नहीं है, उसमें आप जो है गंगा का स्नान कर लो। साधारण सी बात है। जितने बुजुर्ग लोग थे सब जो है आचमन करते थे भोजन से पहले भी, स्नान से पहले जो है मंत्र उच्चारण गंगा का आह्वान करते थे। गंगेश यमुनेश्वरी, गंगा यमुना, गंगेश यमुनेश्वरी, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी और सरस्वती, नर्मदे सिंधु, नर्मदा और सिंधु, कावेरी, जलेस्मिन सन्निधम कुरु। इस जल में वो प्रकट हो जाए, इस प्रकार का ध्यान करते थे उस जल को लेकर। गंगेश यमुनेश्वरी, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन सन्निधम कुरु। ये माताओं, ये भगवती गंगा सहित जो है आप इस जल में प्रकट हो जाओ, मेरे प्रत्यक्ष हो जाओ, और मैं इस जल से स्नान करूंगा तो मुझे सब तीर्थों का पुण्य मेरे घर में ही मिल जाएगा। इस प्रकार से आज तो कोई नहीं बोलता, आज तो मोबाइल लगाते हैं रख लेते हैं। आज तो ऐसे ही तो हो रहा है। आधा से ज्यादा जो है नवयुवक ज्यादातर वो तो मोबाइल वहीं लेके जाता है टोले में, ले जा रहा है ना, गाने चल रहे, नेट चल रहा, पता नहीं क्या क्या चल रहा, वो तो हो गया। वो तो जो है लगभग वो चीजें समाप्त की हो रही। तो नहीं तो विधान ये है, और इस प्रकार से स्नान करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। घुटने तक के जल में स्नान मंत्र सहित करें और उस तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवताओं की तृप्ति करें।
फिर धोती पहनकर पंच, फिर गीले वस्त्रों को बिना साबुन धोए अपने पितरों के को तृप्त करें। कि बल जब स्नान करते हैं उसके बाद वो वस्त्र जो होते हैं ना गीले, उसको ऐसे ही निचोड़ देना चाहिए, ऐसे निचोड़ देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारा भटका हुआ पितर है उसको वो जल प्राप्त होता है। जिसको तर्पण का जल प्राप्त नहीं होता है उसको वो कपड़ा निचोड़े का जल प्राप्त होता है। यह विधान है, पर करे कौन? फिर पश्चात आचमन और संध्योपासन करें। स्नान के बाद कहा आचमन कर ले। आचमन का मतलब मुंह साफ कर ले, आचमन कर लें। उसके बाद गायत्री मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ देवें। पहले जो है गायत्री जपें, फिर जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देवें। प्रातः काल सूर्य अनुवाक से और संध्या तक अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके प्रातः एवं मध्याह्न समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल देवें। फिर उंगलियों से के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होते देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। शुद्ध संध्या का समय होता है सूर्यास्त के समय। गोधूली पर्व बोलते हैं ना, गोधूली पर्व का तो शब्द पता होगा किसको बोलते हैं। गोधूली पर्व हमेशा होता है। गोधूली पर्व ब्रह्म मुहूर्त सुबह और गोधूली पर्व शाम को। गोधूली कब होता है? अब सुनो मेरा, गाय तो वापस आती हैं, सब आते हैं, हम भी आते हैं, कहीं गए हैं तो शाम सोचते हैं कि रात से पहले अपने डेरे पे चले जाएं। होता है ना। गोधूली पर्व इसलिए कहते हैं कि शाम के समय जब गायें आती हैं घर को, आज तो कहाँ आती है ना, आज तो गलियों में ही सो रही है, पर उस समय जब गायों के झुंड जो है, बड़ा प्रेम था गायों और मनुष्यों में। नाम रखे होते थे गायों के, हैं? और फलानी गाय को पुकार करके वो गाय ही सामने चले आती थी। हमें तो आज भी याद है, हमने तो खूब गैया चराई अपनी, हमारी गायों के भी नाम थे। एक गाय हमारी जो है हल्के से लाल रंग की थी, उसका यहाँ पे टिक्का सा था, उसका नाम था बिंदु। और उसको दूर से ही बुलाते थे और वो दूर से ही जंप मार मार के फुदक के आती थी। एक बैल था हमारा, एक बड़ा, इतना बड़ा सिंह था उसका, एक छोटा है। वो दूर से ही समझ जाता था, हमारे पिताजी की आवाज़ दूर से ही समझ जाता था। उनको नाम लिखते थे, रिकू बोलते थे तो वो आ जाता था। खिड़की से गर्दन बाहर निकाल देता था गौशाला के आगे। माने पशु को पता होता, इतना प्रेम था। तो गोधूली क्या होती थी कि जब शाम को घर आते थे, कब आते थे? जब सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है और गऊ के चरणों की रज उड़ रही है। जब गायें आती हैं ना, बड़ी खुश होकर के चर के ना, पेट भर के घर की तरफ भाग रही हैं। गाय भी बछड़े भी सब जो है भाग रहे हैं, पूंछें ऊंची कर रहे हैं, कोई ऊंची कूद कर रहा है, कोई आराम से चल रहा है। तो इस प्रकार जब घर आते हैं, उसको जो धूल उड़ रही है उसमें सूर्य नारायण की किरणें मिश्रित हो रही हैं। तब वो कैसे लगती है? जैसे सुनहरी किरणें हो, सोने की किरणें हो। और कभी सतरंगी किरणें हैं, 7 रंग दिखते हैं, कभी स्वर्णिम किरणें, कभी ताम्र वर्ण की किरणें। इसलिए उसको गोधूली पर्व कहा जाता है, गोधूली समय। और उस गोधूली से संध्या बंधन शुरू हो जाता है। जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होते ही घान घड़ियाल बजने शुरू हो जाते हैं, भगवान की शयन आरती होने लग जाती है। ये नियम है। तो कह रहे हैं कि संध्या बंधन जब सूर्य अस्त हो रहा, उस समय सूर्य की तरफ किस तरह से देखना चाहिए? इस तरह से उंगलियों के बीच में से भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करें अस्त होते हुए, और उसके बाद संध्या बंदन करें, आरती करें।
समय से संध्या हो जाने पर संध्या करने योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक करें। कि जितना आप करते हैं बस जप रोज, उससे बस 100 गायत्री अधिक जप है। 100 बार गायत्री मंत्र का जप अधिक करें, यह नियम है। तो यह भी बहुत दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्म को एक जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करें। यह समझें कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता है, स्थिति करता है और संहार करता है। इस प्रकार से हम हमेशा हर समय अपने हृदय में यह बात धारण करनी चाहिए कि भगवान रुद्रेश्वर, भगवान शंकर जी त्रिनेत्रधारी ही सृष्टि को रचने वाले हैं, सृष्टि का विकास करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, और सृष्टि के हरता, सृष्टि का विनाश करने वाले भी हैं। इस प्रकार से उनमें ज्ञान, कर्म और मन बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म को देते हैं। यदि हम सच्चे भाव से इस प्रकार से भगवान में मन लगाते हैं तो वो क्या देते हैं? हमको भोग। भोग कब देंगे? मरने के बाद तो कोई फायदा नहीं है उस भोग का। जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक हमें अच्छा भोग देंगे, यानी हमारा जीवन यापन अच्छा करेंगे। एक रोटी खाएंगे पर आनंद से खाएंगे, कोई रोग नहीं होगा। धर्म देंगे, मोक्ष देंगे, और मोक्ष का मतलब है कि हमें वो मार्ग देंगे जो भगवान के चरणों की ओर जाता है। धर्म देंगे अर्थात गलत कार्यों से रोकेंगे और हमें अच्छे कार्यों में लगाएंगे। यदि हम भगवान के प्रति ईमानदार होंगे, हम अगर सच्चे भाव से भगवान का भजन करेंगे। साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। 16वां भावना से, सोयम भावना से जप करता वह जीव को पर ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देता है। सोहम भावना अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर जो है प्रभु का वास है। अर्थात मुझे अपने मन को मैला नहीं रखना है। हम करते हैं ना जोत बत्ती, जिसमें जोत जलाते हैं उसको तो रोज साफ करते हैं। भगवान के मंदिर को तो करते हैं, यहाँ तो जो है आज धूल मिट्टी बहुत हो गई है। आज मेरे कान्हा जी, आज मेरे ठाकुर जी, आज मेरी माता जो है, आज तो धूल बढ़ गई है यहाँ। और यहाँ अंदर तो झांका ही नहीं है, यहाँ तो मैल तो इतने मोटे मोटे परतें जम गई, वो कभी नहीं देखी। तो असली मंदिर तो यहाँ है। इसलिए कह रहे हैं कि मन को हमेशा साफ रखना पड़ेगा, तब जा करके परमेश्वर खुश होंगे, भगवान शंकर खुश होंगे और हमें ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार 1000 बार जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इससे बढ़ती घटती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्रह्म योनि प्राप्त होने के लिए होता है। ऐसा भी होता है, आप 1000 जप कौन करेगा? 1000 जप वो करेगा जो सुबह 4 बजे उठेगा, वो तो कर लेगा। अब जब हम 8 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे और सूर्योदय हो रहा है 5:36, 5:37 पर उठ रहे हैं हम 6 बजे, तो कहाँ से गायत्री हुई? तब तो एक गायत्री हुई, तब तो उंगली पे हुई, फटाफट कर। इसलिए व्यर्थ तो कुछ भी नहीं जाता, कम से कम का इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। जो है कम से कम समय का अभाव है आजकल इस कलयुग में, जो है सबके पास समय का अभाव है। इसलिए जरा भी जब कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होगा, पर भगवान का नाम अवश्य स्मरण करें। परंतु नित्य सूर्य के सन्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें। फिर संन्यास लें। नित्य प्रातः काल 12 ओंकार का
जप, 12,000 ओंकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूर्ण करें। इस प्रकार से महीने भर में 1.25 लाख से ऊपर का जप करना चाहिए। और कब तक करने? 70 वर्ष की अवस्था में उठ नहीं पा रहे हो कोई। यहाँ तो 40 वर्ष में कमर दर्द होने लगे। 70 वर्ष में हो जाएगा जब? बहुत मुश्किल है। 70 वर्ष में जो है, आज अगर 60 वर्ष से ऊपर कोई जो है यहाँ भगवान के शरण में आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात हो रही है। वो उनका सौभाग्य हो जो है, जो 60 वर्ष से ऊपर हो गया फिर भी जो है भगवान के दरबार में आ रहा कलयुग के हिसाब से। अब तो जो है उम्र 50 हो गई है, अब 100 नहीं रही है। 50 में जो है आदमी वृद्ध हो रहा है पूरा। 30 में जो है जवान होकर बूढ़ा होना शुरू हो रहा है। सिर्फ मनुष्य के पास जो है वो 10 साल का गैप है। 20 साल से 30 साल के अंदर जो मर्जी कर लो, जितना भोग कर लो, जो नौकरी कर लो, जो जैसा कर लो, उसके बाद तो धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगता है आज के रहन सहन, आज के वातावरण के हिसाब से। तभी सच्चा सन्यासी जो इस प्रकार से जप करता है, जो इस प्रकार से भगवान का भजन करता है, वही सच्चा भक्त होता है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रो नरक में जाता है। और जो कभी गायत्री नहीं करता है, स्मरण, जो स्मरण भी नहीं करता है गायत्री का, जो जप नहीं करता है, जप खाली माला हाथ पे रख के नहीं होता है। पूजाएं मानसिक भी होती हैं। कोई ध्यान लगाता है, बार बार ओंकार मंत्र का जप करता है, ओम में तो सारे मंत्र समाहित हैं। कोई गायत्री करता है, और जो करता ही नहीं है तो वो कहा के रो नरक का अधिकारी हो जाता है। उसको रो नामक नरक की प्राप्ति होती है। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करें। परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ से भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। अब आगे यहाँ पे गृहस्थ की बात, तो गृहस्थ के पास सबसे थोड़ा समय होता है। गृहस्थ जो होता है उसके पास समय की भी सीमा होती है। अब एक जो गया उसका क्या है, उसका क्या है? तो जो भी तो आज यहाँ पे है और अपना थैला पकड़ा, कपाल भोजन पहुंचा, रात हो गई वहीं सो गए। कोई टिन सेट मिल गया वहीं पे सो गया, किसी का दुकान का बाहर का छज्जा मिल गया उसी के नीचे सो गया, कोई धर्मशाला मिल गई वहीं सो गया, मंदिर की सीढ़ियाँ मिल गई वहीं सो गया। पर हम जाएंगे, हम तो ऐसा करेंगे, बाप रे मिल गए, मैं तो माया भी था भाई, 100-200 रुपये हैं, और कहीं ये भी चोरी ना हो जाए। और जो सच्चा सन्यासी होता है उनको मतलब नहीं है, तो वो मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। आज भी हैं ऐसे साधु, ऐसी बात नहीं है। ऐसे साधु भी हैं जिनके पास उच्च संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि वो कुबेर हैं पूरे। और ऐसे साधु भी हैं जो अपने पास कुछ नहीं रखते, वो उतना ही लेते हैं जितना उनको चाहिए पेट के लिए, जीवित रहने के लिए। तो कह रहे हैं कि गृहस्थों को तो गृहस्थ तो थोड़ा भी जप करे, भजन करे, परंतु श्रद्धा भाव से तो करना ही पड़ेगा गृहस्थ को भी। अगर श्रद्धा भाव से करे तो उसको जो है भोग भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। अर्थात वो थोड़े सच्चे मन से थोड़ा भी भगवान का भजन करेगा, शंकर भगवान का ध्यान करेगा, तो उसको जो है अच्छा जीवन मिल जाएगा। भोग का मतलब सुख मिल जाएगा और अर्थ भी मिल जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा। आखिर में जो है उसको जो है मोक्ष का मिलता जब हमारी आत्मा प्रसन्न होती है।
अगर हमारा भगवान में मन लगने लग गया, प्रसन्नता होने लग गई, तो वो अपने आप ही होता है। और जो मन द्विविधा में है तो कभी नहीं होगा वो। और जो है धन भोग और भोग से जो है वैराग्य का उत्पन्न होता है। और जब मनुष्य जो है भोग लेता था, 4 आश्रम होते थे ना पहले। आखिरी आश्रम जो है वानप्रस्थ आश्रम होता था। पुरातन समय में जो है, पुराने समय में तो कई कुप्रथाएं भी थी, कई अच्छी प्रथाएं थी, सती प्रथा जैसे बहुत कुरीति थी। परंतु वानप्रस्थ क्यों था? आज जो है बच्चे खुद ले जा रहे हैं, ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप को वानप्रस्थ खुद ले जा रहे हैं अनाथ आश्रमों में, बड़े बड़े शहरों में। भले हमारे शहरों में, हमारे जो ये देहाती इलाके, यहाँ तो नहीं है भाई ऐसा। यहाँ लगभग जो है 90% जो है अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। 8-10% ऐसे होंगे जो नहीं करते। पर शहरों में ज्यादातर लोग जो है उस अवस्था तक, जब वो माँ बाप पहुंच रहे हैं वृद्धावस्था, उनको वृद्धाश्रम छोड़ा रहे हैं, सड़कों पे छोड़ रहे हैं। तो वो अवस्था इसलिए वो उस समय विधान बना हुआ था कि आपने जो है अपने बच्चों का विवाह कर दिया, गृहस्थी संपन्न हो गई, सारे रिश्ते नाते आपने निभा लिए। अब आपने जो है वानप्रस्थ अर्थात भगवान के भजन के लिए जाना, बैराग करना है कि नहीं, अब ये घर बार आप संभालो, ये राजपाट आप संभालो, अब हमने तो भजन करना है भगवान का। अब वो घर से निकल जाते थे, दूर कहीं कुटिया बना लेते थे, हैं? अब बचा हुआ जीवन भगवान के भजन में वहाँ बिताते थे पहले। और आज कैसा बिताते हैं? अंदर पड़े हैं। आज ऐसे होता है ना, आज ऐसे होता है कि बुजुर्ग अंदर पड़ा है, तब कई सालों तक पता भी नहीं लग रहा बुजुर्ग था ही। ऐसे भी घर है, पता नहीं लगता है, तब उस बुजुर्ग को लिए धूप भी नहीं है, ऐसी स्थितियाँ भी है, तब वो अंदर ही पड़ा है, तब उसका वानप्रस्थ घर में ही हो गए या वृद्धाश्रम में हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो है भोग से वैराग्य प्राप्त होता है। जब हम अच्छे से भोग कर लेते हैं संसाधनों का, जब हम जो है, मेरी कुछ मिठाई खाने की इच्छा होती है ना, माने आज रसगुल्ला खाना है भाई, मैंने बड़े शौक से चले गए मैं बाजार में, आज तो रसगुल्ला खाना है, आज तो मैं पूरा जितना बना रखा उसका सारा खा लूंगा, क्योंकि इतनी इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की। अब वहाँ के एक रसगुल्ला खाया तृप्ति हो गई, और तो खाए नहीं जा रहे। अब घर आए दोबारा रसगुल्ला खाने की इच्छा, ये मन तो ऐसा है, ये तो तृष्णा रूप है, इसकी तो इच्छा कभी पूर्ति होती नहीं है। सामने आ जाए तो कुछ नहीं है, और नहीं है तो उसके पीछे लग जाना, ये तो मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी चाहिए। इस प्रकार से जो है कह रहे हैं कि भोग के बाद जो है बैराग उत्पन्न हो जाता है। जहाँ बैराग उत्पन्न, जहाँ समझ में आ जाता है ना, तो अब मुझे बैराग हो रहा, तो वहाँ से बैराग को धारण कर लेना चाहिए। और जो बैराग को छोड़ दिया कि हाँ यार कोई बात नहीं, इच्छा पूर्ति होगी, कल फिर देखेंगे, हमने आदत बना दी है, बिट बना दी है अपनी कि आज तो छोड़ो कल देखेंगे। और अगर बैराग धारण कर दिया तो हमें जो है इस प्रकार की लालसाओं से, जो माया मोह है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाएगी तो हम भगवान के भजन में अपने आप ही लग जाएंगे। अतः धर्म 2 प्रकार के हैं, एक देह से और दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। और धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। अब धन होता है, पूर्व जन्मों के कर्म से धन मिलता है। अगर उसको खाली खाने में ही लगा दिया तो वो धर्म किसी काम का नहीं है, वो तो अधर्म हो गया सारा। अगर उसको एक हिस्सा धर्म में लगा दिया तो बाकी हिस्सा आराम से निष्पाप होकर खा सकते हैं। और यज्ञ आदि धर्म होता है। और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। और शरीर से क्या होता है? तीर्थों में स्नान, तीर्थों के दर्शन। तीर्थ में गहरा स्नान नहीं हो रहा है, अर्थात तीर्थ के दर्शन भी हो गए दूर से तो उतना ही पुण्य मिलता है।
श्रद्धा भाव से तीर्थ के दर्शन भी कर लिए और सपने में भी देख लिया तो बड़ी भागवत में। धन से, धर्म और तप से दिव्य रूप प्राप्त हो जाता है। जो मैं वानप्रस्थ कह रहा हूँ कि हमारे पास जीवन में क्या बचता है, लाखों बैठे रहते हैं तो कुछ में तब चल भी नहीं पाते हैं। आखिरी अवस्था जब इंसान की होती है ना, तब तो चलने में भी हम असमर्थ होते हैं। तब क्या होते हैं, वो समय हमें संपूर्ण भगवान को दे देना चाहिए। प्रभु अब तो आप ही हैं, हमें वो चीजें दिमाग में लानी चाहिए बार बार। ये यहाँ वाला सब छोड़ देना चाहिए। मेरा नाती है, पोता है, बेटा है, बहू है, भाई है, बंद है, रिश्तेदार है, उनको सब छोड़। हमें उस अवस्था में जो है बस भगवान की रचना लगनी चाहिए। उस चीज को देखो ना, आंखें बंद करो, भगवान के तीर्थों का दर्शन करो। जितने तुमने जीवन भर में तीर्थ किए हैं उनका स्मरण करो। जैसे आजकल वो होता है ना, कैसेटें बनती हैं, पेन ड्राइव होती हैं, उनमें हम रिकॉर्ड करके लाते हैं सब चीज, और बाद में टेलीविजन में देखते हैं। उससे बड़ा मेमोरी कार्ड जो यहाँ अंदर है, जहाँ हम जाते हैं वो छप जाता है। यहाँ अंदर होता है ना, जहाँ जाते हैं वहाँ की दिव्य छवि हमारे दिमाग में छप जाती है। और वो कभी मिटती भी नहीं है। मेमोरी कार्ड तो वो हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, परंतु जो हमारे दिमाग में वो कभी नहीं होता है। इसलिए जो है जब हमारी वो अवस्था आती है, ज्यादातर समय वो लगाओ, उन तीर्थों के दर्शन करो घर बैठे ही। अब पैरों में सामर्थ्य नहीं है, अब मैं तो नहीं जा सकता हूँ गंगा स्नान के लिए, मैं प्रयागराज नहीं जा सकता, मैं गंगा सागर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आंखें बंद कर दी और एक घड़ी जो है प्रयागराज के दर्शन कर लिए। फलाने मैंने ऐसे डुबकी लगाई थी, मैं वहाँ पे था, मैंने ये पुण्य किया, वो पुण्य किया, तो वही फल प्राप्त होगा जो उस दिन किया था। जब आप गए, जितनी बार वहाँ दान पुण्य स्नान किया, वही फल आपको नेत्र बंद करने पर उस वृद्धावस्था में घर में ही प्राप्त होगा, उस वैराग्य को धारण करने से। और तब क्या होगा, उस तप से आपको दिव्य रूप की प्राप्ति हो जाएगी। आप बाहर से जो है जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, अंदर से युवा होते रहेंगे। आपको जल्दी रहेगी, प्रभु के घर जाना है, मरने का डर लगता है वो ना, ऐसा जिसको नहीं लगता है, सबको लगता है, सबको लगता है मरने का डर। सब सोचते हैं कि नहीं थोड़ी देर और जी लो कम से कम। कोई ऐसा नहीं है जो मरने से डरता नहीं है, सब डरते हैं। बड़े बड़े साधु संत, कोई मर्जी जो इस मृत्यु लोक में आएगा वो मृत्यु से अवश्य डरेगा, क्योंकि नाम ही इसका मृत्यु लोक है। और वो मृत्यु हर समय हमारे सिर पर खड़ी है, वो काल रूप लेकर। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिव्य रूप हो जाएगा आपका, धीरे धीरे अंदर से दिव्य रूप, और इच्छा होने लग जाएगी, प्रभु अब तो ये प्राण ले लो, इस शरीर को छुड़वा दो, अब मुझे उस धाम में आना है आपके समीप। जब आप जो है बार बार स्मरण करेंगे, तीर्थों का स्मरण आंखें बंद करके, वही तो तप होता है। तप में और क्या होता है, खाली ओम नमः शिवाय मुंह से थोड़ी बोला जाता है। ये तीनों चीज एकत्र होती है, दिमाग भी, मुख भी, ये हृदय भी। इसका जो गूंज होती है उससे ओंकार नाद उत्पन्न होता है। जो मेमोरी होती है वो उस तीर्थ का दर्शन करता है, उस इष्ट का दर्शन करवाता है। हम जो है उस समय ये शरीर हमारा वहाँ भ्रमण कर रहा होता है, धीरे धीरे हम इस शरीर को छोड़ रहे होते हैं। ये शरीर हमारा बार बार, हम तो चल पा रहे नहीं, परंतु वो सूक्ष्म शरीर हमारा कई बार गंगा दर्शन करके आ जाता है। यदि हम इस प्रकार से भगवान का ध्यान लगाते हैं, उसी को बोलते हैं दिव्य रूप हो जाता है जो जब तक करता है। किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से निष्काम भावना वही तो है कि कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सब कुछ तो मिल गया, जन्म मिल गया धरा पे, कर्म करने का अवसर मिल गया। अब कर्म जैसे भी किए हों, अच्छे किए होंगे तो बुढ़ापे में जाके प्रसन्नता होगी ना कि मैंने सारे जीवन अच्छे कर्म किए, कर्म भी कर लिए। अब जो है मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैंने मेरा जो कर्म था, गृहस्थी का कर्म होता है अपने बाल बच्चों को पालना, उनको
अच्छा ज्ञान देना, वो सब दे दिया, उसके बाद कौन सी कामना बचती है?